नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज गुरुवार का दिन है और मार्च महीने की तारीख है 20। जैसा दोपहर के वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि बाज़ार सुबह मंडियों में 50 रुपये तक बढ़ा है और बाज़ार बढ़ने के साथ साथ भरतपुर मंडी में बाज़ार गिरावट भी आई, लेकिन बाद में बाज़ार भरतपुर मंडी का भी बढ़ा और फिर गिरावट भी बढ़ी। ये सारा सिलसिला चलता रहा। प्लांटों के अंदर भी कुछ इस तरह की ही गतिविधियां देखी गई, लेकिन विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारा डेली बुलेटिन जो व्हाट्सएप पर सुबह मिलता है और दिन भर एक्टिव रहता है, आप उसकी भी सदस्यता ले सकते हैं। भरतपुर मंडी का भाव आज कल की तुलना में 40 रुपये कमजोर खुला था। 5601 रुपये भाव था, कल खुला था 5640 रुपये। लेकिन दोपहर में सलोनी प्लांट ने 50 रुपये से ज़्यादा का बाजार बढ़ाया और गोयल कोटा के प्लांट ने भी 50 रुपये की वृद्धि की। सुबह 5950 रुपये का भाव था गोयल कोटा का, बाद में 50 रुपये बढ़ करके जब 6000 हुआ तो भरतपुर मंडी का भाव भी 5650 रुपये तक पहुंच गया। लेकिन थोड़ी देर बाद में सलोनी प्लांट ने 25-25 रुपये बाजार कमज़ोर कर दिया और जो केएलसी है उसमें भी गिरावट बढ़ी। उस कारण से जो बाजार भरतपुर मंडी का जो भाव था वो फिर 50 रुपये कमज़ोर होकर के 5600 रुपये के लेवल पर ही रह गया, यानी जहां भाव खुला था वहीं फिर रह गया। इसी तरह से सलोनी की जो भाव बढ़े थे वो गड़बड़ के बाद में फिर वापस वहीं आ गए जहां पे बाजार आज सुबह खुला था, यानी 6550 रुपये शमशाबाद और दिग्नेर का भाव। 6675 रुपये का भाव जरूर अलवर का 50 रुपये बढ़ा हुआ है कल की तुलना में, लेकिन जो कोटा का भाव है वो 6525 रह गया है। कल से 25 रुपये बाजार जरूर तेज है, लेकिन 50 रुपये बढ़ने के बाद 25 रुपये की गिरावट यहाँ भी दर्ज हुई है। दैनिक आवक आज मैंने आपको दोपहर में ही बताई थी कि 14 लाख बोरी की हो चुकी है और इसके बढ़ने की भी थोड़ी बहुत संभावना अभी बची हुई है। आवक बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत बाजार गिरने की संभावना बनेगी, अन्यथा बाजार अब ज़्यादा टूटने की संभावना में लगता नहीं है। बाजार कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते ही दिखता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए, ऐसी संभावना है। अगर विदेशी तेलों में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई तो सरसों को भी कोई खतरा होने की संभावना नहीं है। और ये जो वैश्विक परिदृश्य चल रहे हैं व्यापार के मामले में, चाहे वो टैरिफ युद्ध का मामला है, चाहे वो आपूर्ति का मामला है, चाहे वो किसी और कारण से है, जैसे अर्जेंटीना के अंदर मौसम खराब होने से सोया की फसल जो है वो कमज़ोर हो रही है, इन सब कारणों से बाजार की गतिविधियां किस तरह संचालित हो रही हैं, कैसे असर पड़ता है, कैसे घरेलू तेल तिलहन के बाजार पर असर पड़ता है, ये सब चीज़ें जानने हो तो आप हमारा डेली बुलेटिन की सदस्यता ले सकते हो। और आप आज की मंडियों के और प्लांटों की कुछ भाव आपसे शेयर कर लेते हैं। सलोनी का मैं बता ही चुका हूँ, 6550 रुपये भाव है। शमशाबाद और दिग्नेर का, अलवर का भाव 6675 रुपये और 6525 रुपये भाव है कोटा का। शारदा प्लांट में 6350 रुपये का भाव स्टेबल रहा है। बीपी आगरा का भाव 25 रुपये कल से कमजोर होकर के 6400 रुपये हुआ। गोयल कोटा का भाव 50 रुपये बढ़ करके 6000 रुपये हुआ और भरतपुर मंडी का भाव जैसे मैंने आपको बताया कि 5600 खुला, फिर गड़बड़ के बाद में फिर 5600 रुपये पर ही स्थिर हो गया। जयपुर जरूर 6125 रुपये हुआ है, 50 रुपये यहाँ वृद्धि हुई है। जयपुर के बाद दिल्ली और चरखी दादरी में भी 25-25 रुपये का सुधार हुआ है। दिल्ली 6075 रुपये, चरखी दादरी 6050 रुपये, अलवर 5750 रुपये, बरवाला 5800 रुपये, हिसार 5700 रुपये, मुरैना 5800 रुपये, ग्वालियर 5700 रुपये, खैरतल मंडी 5750 रुपये, टोंक मंडी 5580 रुपये, निवई 5600 रुपये और सिवानी मंडी का भाव रहा 5800 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।